सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे वंदित्व सर्व सिद्धे ध्रुव चलमणो गनिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर विनमो सुदिते विधि भणिदम्। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का आज ये बहुत ही पावन दिवस है और इसकी महिमा इसलिए है क्योंकि हमारे और आपके हाथ में यह जो आज द्रव्य श्रुत है आज के इस दिन की महिमा का फल है। वो महिमा का फल क्या है कि सर्वप्रथम आज के दिन ही जिनवाणी लिपिबद्ध होकर भव्य जीवों के हाथ में आई थी और ये कार्य अंकलेश्वर में पूरा हुआ था और आज ही के दिन जो लिपिबद्ध जिनवाणी है उसकी महाअर्चना की गई। ऐसी महाअर्चना की गई तो उसमें उस महाअर्चना में सारे सकल नर नारी बालक वृद्ध सब बहुत हर्षित थे क्योंकि ध्यान देना साक्षात केवली भगवान और उसमें भी जिनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है ऐसे तीर्थंकर भगवान हर समय हमें उपलब्ध नहीं है। उनके अनुसार तत्व ज्ञान को उपदेश को बताने वाले जो आचार्य भगवान हैं वे भी हमको हर समय उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये जिनवाणी जो लिपिबद्ध है द्रव्य श्रुत है ये आज आप और हम सबको प्रत्येक समय उपलब्ध है। हम जिस समय चाहें आचार्य पुष्पदंत भूत बलि से मिल सकते हैं। उनके द्वारा जो रचित साहित्य है ग्रंथ हैं उनकी स्वाध्याय करके मानो हम उनके ही श्री चरणों में बैठे हुए ऐसा अनुभव कर सकते हैं। यह समय सारादि परमागम का अभ्यास करने में जो हमारा उपयोग लगता है तो ऐसा लगता है मानो हम आचार्य कुंद स्वामी के ही श्री चरणों में बैठे हैं। आचार्य कुंद आज हमें उपलब्ध नहीं है साक्षात। आचार्य कुंद हमें साक्षात उपलब्ध नहीं है लेकिन उनके द्वारा जो रचित परमागम हैं वे उनके विरह को भुला देते हैं। ये शुद्ध देवता है, ये बोलता हुआ भगवान है। जिनवाणी माता की जितनी भी महिमा की जाए उतना कम है।
जगत की माँ इस शरीर को जन्म देती है और मोह से पालती पोसती है, लेकिन ये जिनवाणी माता की जो शरण लेता है उसका मोह उतारती है ये माता, और उसकी परिणति में सम्यक दर्शन रूपी पुत्र का जन्म कराती है। ध्यान देना, एक लौकिक माँ का पुत्र ये आवश्यक नहीं है कि वो माँ की सेवा कर ही पाए, लेकिन जिसकी परिणति में सम्यक दर्शन रूपी पुत्र जन्म ले लेता है वो नियम से उस जीव को मोक्ष जरूर पहुंचाता है। ये सम्यक दर्शन घोषणा करता है कि यदि तूने एक दफे अपनी परिणति में मुझे प्रकट कर दिया तो भले ही तू मुझे छोड़ देना, लेकिन मैं एक ना एक दिन तुझे मोक्ष ले जाके छोड़ूंगा। और ये आगम से सिद्ध बात है कि सम्यक दर्शन होने के बाद इस जीव का संसार अनंत नहीं रहता। ख्याल में आ गया ना? अधिक से अधिक कितना रह सकता है, कि रह सकता है तो अधिक से अधिक अर्ध उद्गल परावर्तन और संसार रह सकता है। वो भी कब? जब ये गहल ग्रहित मिथ्यात्वादी में चला जाए, तो संसार में रुल जाए, तो भी फिर समय पाकर वापस सम्यक को प्राप्त करके रत्नात्रय की पूर्णता करके अवश्य मोक्ष में जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ऐसे सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में यह जिनवाणी माता इस प्राणी मात्र के लिए सुमाता है। आज जिनवाणी माता का दिन है, आज ये द्रव्य श्रुत का दिन है, और ये द्रव्य श्रुत, ये जिनवाणी माता जो आज हमें उपलब्ध है और आचार्य धर सेनाचार्य की कृपा का परिणाम है। बात समझ गए ना? प्रथम में तो वो ही निमित्त बने कि नहीं बने, उन्हीं विकल्प आया कि नहीं धनपाल जी, कि मेरी भी स्मृति कम रह गई। जितना श्रुत का ज्ञान भद्रबाहु स्वामी तक रहा, वे अंतिम 5वें श्रुत केवली हुए ना भद्रबाहु स्वामी, तो अब धीरे धीरे जीवों का स्मृति कम होती जा रही है। अब से जितना मेरे पास रह गया है, कम से कम वो तो सुरक्षित हो जाए, वो तो लिपिबद्ध हो जाए। ख्याल में आया ना? उनसे पहले ये विकल्प नहीं आया, ऐसी ही होनहार योग्यता समझना। उनको विकल्प आया। क्या कहा? ये विकल्प भी हर किसी को नहीं आते। क्या कहा? बाकी समझ में आया ना? देखो, लोक में भी क्या होता है, एक व्यक्ति तो सीधे सीधे अपना प्रयोजन सार लेता है, और एक को ये भाव आता है कि जो अमृत मैंने चखा है, इस अमृत का रसपान और भी करे। क्या समझ में आ गई बात? ये जो मैंने जिनालय भव जिनालय की दर्शन वंदना करी है, वो 10 लोगों से बताता है आप भी जाओ, कैसा भव्य जिनालय है, कैसी भव्य मनोहारी प्रतिमा है, इतनी भाव विशुद्धि का निमित्त है, आप भी दर्शन करो। ख्याल में आया क्या नहीं आया? बोलो। तो इस प्रकार से ये विकल्प हर किसी को नहीं आते। हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि धर सेनाचार्य को
ये भाव आया और उनका वह भाव और विकल्प फलीभूत भी हुआ। उन्होंने सूचना भेजी थी मुनि संघ में, वहां से 2 मुनिराज आए, उन्होंने उनकी परीक्षा ली और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद जो उनके पास में ये सारा श्रुत का ज्ञान था, जितना भी था, संपूर्ण तो नहीं था, लेकिन जितने अंश में था उतना ज्ञान उन्होंने उन दोनों को सिखा दिया। मैं वो कथा बताने में समय नहीं ले रहा हूं, वो सब चूंकि आप लोगों ने अनेक बार सुन रखी है और सब लोगों के ख्याल में वो कथा है। तो उन्होंने उन दोनों को ये सीख दी और फिर उस उदंत भूत बलि ने, उन दोनों मुनिराजों ने उस ज्ञान को लिपिबद्ध करके और भव्य जीवों के लिए उपहार स्वरूप सुरक्षित कर दिया, और वो आज हमारे पास उपहार सुरक्षित है। समझ में आ गया ना? अब इस कथा का जो एक सार बहुत महत्वपूर्ण प्रयोजन भूत मैं आप और हम सबके लिए समझता हूं, बस केवल वह रखना चाहता हूं। क्योंकि जैन जी आप बात समझना कि धरसेनाचार्य का जो विकल्प था, और वो विकल्प उनके लिए एक टीस जैसा था। टीस माने वो बहुत दुखी थे ऐसा नहीं, ख्याल में आ गया ना, कि रोते रहते होंगे, बहुत दुखी थे, ऐसी टीस नहीं थी। शुभ विकल्प था, ख्याल में आ गया ना। क्योंकि ये आर्त ध्यान जो है ना, ये छठवें गुण स्थान तक रहता है। समझ में आया ना? तो एक ऐसा उनको शुभ विकल्प रहा। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उस विकल्प का आशय क्या है? उनका अभिप्राय क्या था उस विकल्प के पीछे? आप विचार करो इसमें कि ये जो उन्हें विकल्प था, उस विकल्प का आशय क्या रहा होगा। गोलू अलगा ही समझना जरा कि भगवान की वाणी जितने अंश में मेरे पास है ये सुरक्षित हो जाए, यही था कि हाँ था। लेकिन क्यों चाहते थे इसे सुरक्षित रखना? कि ये सुरक्षित रहेगी तो भव्य जीव इससे लाभ लेंगे, भव्य जीवों का भला होगा। क्योंकि इस लोक में अगर भला हो सकता है तो जीव के भला होने में निमित्त भूत केवल वीतरागी सर्वज्ञ की वाणी ही निमित्त भूत है। ऐसा क्यों कह रहे हो? भला तो हमारी आपकी वाणी से भी हो जाता है। एक आदमी कोई पूछता है भटकता हुआ कि बोले साहब मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, आप मुझे रास्ता बता दो, तो उसे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता देते हैं तो उसे का भी भला हो जाता है। देखो भूखे को रोटी खिला दोगे तो उसका भी भला हो जाएगा, लेकिन ये भला कितनी देर का है? ख्याल में आया क्या नहीं है? पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता दिया, थोड़ी देर की आकुलता उसकी शांत हो गई, तो ये भला क्या है? वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। वो भला भला नहीं है जिसके बाद वो फिर से फंस जाता है। यहाँ तो एक ऐसा मार्ग जीव को मिल जाना जिसके बाद बंधन ही नहीं रहे, तो मुक्ति की बात क्या करेंगे? समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ऐसा भला केवल भगवान के उपदेश का लाभ मिलने से ही संभव है। बात समझ में आ गई ना?
ये जो 206 नंबर की गाथा चल रही है कि इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे, ये उत्तम सुख की प्राप्ति तुझे होवे। ये जो सीख दी कि कहां से होए, किसमें रति करने से होए, किसमें संतुष्ट होने से होए, किसकी तृप्ति से होए, ये बात वीतरागी देव के अलावा कहीं संभव नहीं है। अब पकड़ में आ गई कि नहीं? बोले ये तो आत्मा में रमने की बात तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन कौन से आत्मा में रमने की बात? वो आत्मा का स्वरूप क्या बताते हैं, परमात्मा का स्वरूप क्या बताते हैं? बोलो, आत्मा यदि पर द्रव को सुखी दुखी करती है, उसका भला बुरा कर सकती है, तो क्या वो आत्मा का पूरा सम्यक स्वरूप बता रहे हैं? अकेला ये बता देने से कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जलता नहीं, कटता नहीं, सड़ता नहीं, तो ये आत्मा का पूरा सर्वांगीण स्वरूप आ गया इसमें। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये तो वीतरागी देव ने ही आत्मा का सम्यक स्वरूप बताया है। ख्याल में आया ना? तो ऐसे आत्मा का स्वरूप जो ये द्रव्य श्रुत ने दर्शाया है, प्रथम श्रुत स्कंद के प्रणेता हैं आचार्य धरसेन, और द्वितीय श्रुत स्कंद के प्रणेता हैं आचार्य कुंद। क्या समझ में आया? इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि कोई कंट्रोवर्सी का मैटर है, एक श्रुत स्कंद उनका है और एक श्रुत स्कंद इनका है। कंट्रोवर्सी का मैटर नहीं है ये। दोनों ही परम पूज्य वीतरागी निर्ग्रंथ संत हैं, और दोनों ने ही भगवान की वाणी में जो वस्तु स्वरूप आया है उसी को दर्शाया है। क्या गोलू, समझ में आया कि नहीं आया है? एक किसी ने भी उसमें तिलतुस मात्र भी अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाया है या अपने मन से कुछ नहीं कहा है। प्रथम श्रुत स्कंद में जो पर्यायार्थिक नय का विषय है, कर्म के सापेक्ष आत्मा, उसकी मुख्यता से चर्चा की है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वही है, वहां गौण रूप से है ना, आत्मा की शुद्धता की भी बात आई कहीं, तो वो गौण है, मुख्यता कर्म फिलॉसफी की है वहां पर। और इस समय सार में यहां भी कर्मों के साथ मिलाकर के भी चर्चा आई है कि नहीं आई है? अनादि बंध पर्याय के बस, क्यों बात समझ गए क्या? नहीं समझ में आया? ये अनादि बंध पर्याय है कि नहीं है? कर्म से संयुक्त है कि नहीं है? 29 भाव है कि नहीं है? हैं, तभी तो ये कहा है ना कि शुद्ध नय के विषय में नहीं है, व्यवहार नय के विषय में है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कहीं से कहीं तक भी कोई कंट्रोवर्सी दोनों आचार्यों के बीच नहीं समझना चाहिए। हमारे लिए दोनों आचार्य समान रूप से परम पूज्य हैं, दोनों ही भगवान की वाणी के प्रतिपादन करने वाले हैं। ख्याल में आया? हाँ, लेकिन मुख्यता गौणता विषय के अनुसार होती है, वस्तु में तो पूरे गुण धर्म होते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब इसमें जो मैंने पॉइंट बताया था कि उनकी जो विकल्प के पीछे जो उनका भाव था वो ये था कि आने वाली पीढ़ी युग युगों तक इस भगवान के उपदेश से लाभान्वित तो होती रहे, इसलिए ये जो मेरे पास मौखिक रूप से गुरुगम से जो प्राप्त है वो लिखा जाए। अब उन्होंने किस भावना से लिखा, तो जब हम उसे पढ़ेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे, तभी तो उनका वो विकल्प सार्थक होगा ना। अलका जी क्या कह रहा? अकेले उनको सजाकर और उनकी पूजा करने मात्र से नहीं होगा,
मैंने ये नहीं कहा कि उन्हें सजाना नहीं, उनकी पूजा नहीं करना है। अगर तुम आज नहीं भी पढ़ रहे हो, उन्हें सजा रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, तो कम से कम वो आपके मन में उपस्थित हैं, आपके पास हैं, आप उनकी कीमत कर रहे हो, तो किसी दिन पढ़ भी लोगे और सजाओगे नहीं और पूजा ही नहीं करोगे, पढ़ोगे ही नहीं, तो आप उनसे बहुत दूर हो जाओगे। अगर आप पूजा करते हैं, सजाते नहीं, सजाते हैं पूजा नहीं करते, तो पूजा करो। पूजा करते हो, केवल पूजा करते हो तो पढ़ो, आगे बढ़ना है। अब पढ़ते ही हो तो उनका मनन करो, मनन करते हो तो उसकी उहापोह करो, अनुपेक्षा करो, फिर धारणा में लाओ, फिर स्वानुभव में लाओ। बात समझ गए क्या नहीं समझ में आया? जो क्रमिक रूप से आगे बढ़ने का मार्ग है, जब तक अपने को केवल ज्ञान नहीं हो जाता है। बात समझ गए क्या नहीं समझ गए? ये जो छद्मस्त दशा है, ये निठल्ला और प्रमादी होने की स्थिति वाली दशा नहीं है। छद्मस्त दशा में तो निरंतर श्रम और पुरुषार्थ का भाव अपने अंदर रहना चाहिए, है ना? तभी अपन इस छद्मस्त दशा को पार कर सकते हैं। नहीं तो और नीचे गिरेंगे अगर हम प्रमाद में जाएंगे तो आज का दिन ये हमारे प्रमाद तुड़ाने में एक मील के पत्थर जैसा है। जैसे मील का पत्थर आता है और वो कहता है कि अभी तो मंजिल 20 किलोमीटर दूर है, भैया जल्दी करो। अब ऐसा नहीं है, अभी बहुत चलना बाकी है ना? आराम आराम से काम नहीं चलेगा। इस साल में एक दिन शुक्ल पंचमी का पर्व आकर के याद दिलाता है कि बोलो तुमने एक साल में कितना अभ्यास किया, कितनी स्वाध्याय की, कोई ग्रंथ पूरा किया कि नहीं किया, पूरा ही किया या उसका भाव भाषण भी किया। अनेक अनेक प्रकार से जगाने के लिए यह पर्व आता है और आज भी यह पर्व जगाने के लिए आ गया। धनपाल जी ख्याल में आया क्या नहीं आया? तो मैंने आज जिन मंदिर में भी ये बात कही थी कि जो लोग नियमित रूप से, है ना, अपना स्वाध्याय का लाभ लेते हैं वो तो ले ही रहे हैं, लेकिन जो प्रतिदिन स्वाध्याय नहीं करते, ऐसे लोग भी प्रतिदिन स्वाध्याय करने का संकल्प करें। आप तो नियमित सुनने वाले हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि नियमित पढ़ने वाले भी हों। क्या कहा वकील जी, समझ गए क्या नहीं? सुनने में तो आप वही सुनेंगे जो मैं सुनाऊंगा, और पढ़ने में आप वो पढ़ सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। बात समझ गए क्या नहीं समझ गए? तो दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व है। तो इसलिए शास्त्र से अपना व्यक्तिगत स्वाध्याय भी जीवन में जरूरी है, और उस स्वाध्याय में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो अपने में नहीं खुल पाती, उनके भाव नहीं खुल पाते, तो उसके लिए फिर ये सामूहिक स्वाध्याय कार्यकारी होती है। क्योंकि यहाँ पर जो विशेष रूप से भाव खोला जाता है सबके एंगल से, तो उससे सभी को लाभ मिलता है। जो बात ख्याल में नहीं होती, अपने ज्ञान का गेय नहीं बन पाती, वह भी ज्ञान का गेय बनती है। समझ में आ गया? तो आज अपन सभी भाव के साथ में कि यह द्रव्य श्रुत, ये भाव श्रुत रूप परिणमित होवे, भाव भाषण का विषय बने। क्योंकि ध्यान देना, समय सार जी में ये बात कही है कि जो द्वादश सांग के पाठी हैं वे व्यवहार श्रुत केवली हैं, और जो आत्मज्ञानी हैं वे निश्चय श्रुत केवली है।
ख्याल में आया कि नहीं आया? माने द्वादशांग का ज्ञान वो आत्मज्ञान के लिए है, वो आत्म कल्याण के लिए है। समझ में आया ना? और जिसने अपने कल्याण के लिए आत्मानुभूति प्राप्त की है, ऐसा आत्मज्ञानी जीव उसको निश्चय श्रुत केवली कह दिया, क्योंकि उसने संपूर्ण श्रुत का जो सार है वो अपने ज्ञान गम्य करके अनुभव में लिया है। 7 तत्वों की उसे यथार्थ श्रद्धा हुई है, एक उपादेय का निर्णय हुआ है, भाव भाषण हुआ है, मोक्ष मार्गी हुआ है। बात समझ रहे ना? और श्रुत का जो प्रयोजन था वो उसने सिद्ध किया है। और एक चीज और वकील जी समझना जरा, अंतर मुहूर्त में रचना कर देता है ज्ञान द्वादशांग की। बोलो। गौतम गंधर की आपके सामने दशा है। बोलो, आप समझ गए कि नहीं समझ? इधर मिथ्यात्व के टुकड़े हुए, बाह्य में मुनि दशा है, रत्नात्रय प्रकट हो गया, क्यों? और द्वादशांग की पार्टी हो गई। बताओ ये कितनी महिमा है। ये ज्ञान का क्षोभसम ऐसा हो जाता है, ये भाव विशुद्धि, ये आत्म शुद्धि। लेकिन आत्मज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व से आगे तक का वो नहीं ज्ञाता हो सकता। कौन? कि मिथ्या दृष्टि। वो अगर बाहर में खूब अभ्यास भी करे तो 11 अंग 9 पूर्व तक का अभ्यासी हो जाता है। लेकिन ध्यान देना, 11 अंग 9 पूर्व का अभ्यास भी करके यह जीव मिथ्या दृष्टि रह सकता है। और जिसको थोड़ा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, ऐसे मनुष्य नहीं, तिर्यंच भी, शेर, हाथी, पक्षी, जल में रहने वाले मगरमच्छ आदि, वे भी आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। ख्याल में आ गया? कैसी महिमावान तत्व है ये। भैया ध्यान से सुनना, ये सब भावों का खेल है, इससे ज्यादा बात नहीं है। ख्याल में आया ना? 56 प्रकार के व्यंजन का आहार कराने वालों के इतना पुण्य नहीं बनता, लेकिन थोड़ी सी खीर खिलाकर धन्य कुमार इतना पुण्य बांध लेता है। कीमत खीर की है कि भावों की है? भोजन की है कि भावों की है? ख्याल में आ गया कि नहीं? और भाव विशुद्धि कब बनती है? जब आप उसके साथ जुड़ते हैं, जहां आत्मीयता आ जाती है। मेरी मां ने कहा है, हमारे मुनिराज हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं है? यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। ये आत्मीयता का भाव। ऐसे यहां 206 नंबर की गाथा में जो चर्चा चल रही है, मैंने कल ये बात इसमें से आप लोगों के सामने रखी थी कि प्रीति का भाव कहाँ होता है। क्यों धनपाल जी, आप थे कल? कि प्रीति का भाव वहां होता है जहां अपनापन होता है। ये आत्मा से प्रीति क्यों नहीं है? ये राग आदि से प्रीति क्यों है? मेरी बात सुनना वकील ध्यान से। यहां चित्त में 2 भाव उत्पन्न हुए,
एक पंचेंद्री के विषय जनित राग का विकल्प हो, क्या, और एक धर्म धर्मात्मा धर्मायतन का विकल्प हो। तो अब बोलो समर्पण किसे ज्यादा देते हैं? अपना तन मन धन किस पे ज्यादा खर्च करते हैं? अपना समय किसके लिए ज्यादा लगाते हैं? कौन से विकल्प की पूर्ति में अपन ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं? बात समझ गए क्या नहीं समझ गए? बोलो बताओ मुझे। इस शरीर को सजाने के लिए जो कपड़ा गहना है, क्या क्या पहनने के विकल्प हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। ये बनाऊ पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षरो लखी के लिए ज्यादा होता है। धनवाल समझ में आया क्या नहीं आया? अपना बंगला के लिए ज्यादा होता है, उस विकल्प की पूर्ति के लिए ज्यादा होता है कि जिन मंदिर के विकल्प के लिए ज्यादा होता है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? मैंने कंपैरिजन करें ना, क्यों? चलो अब बात ये आएगी कि साहब देखो गृहस्थ दशा है ना, तो अब उसके लिए फिर क्या होगा? ये तो होगा ही, बराबर तो नहीं कर सकते, ज्यादा तो नहीं कर सकते। बात यहाँ ज्यादा कम की है ही नहीं। ख्याल में आ गया ना? बात तो ये है कि तेरी दृष्टि में, तेरे अभिप्राय में कीमत किसकी ज्यादा है? कौन सी चीज अपनी लगती है? समझ में आया क्या नहीं आया? कौन सी चीज अपनी लगती है और कौन सी चीज धर्म की लगती है? नहीं समझ में आया? देखो 24 घंटे में 2 घंटे 4 घंटे तो देखो धर्म के लिए भी निकालना चाहिए। तो 24 घंटे में 4 घंटे धर्म के लिए निकालना चाहिए और 20 घंटे अपने लिए निकालना चाहिए। फिर 4 घंटे धर्म के लिए हैं और ये 20 घंटे अपने लिए। नहीं समझ में आई बात? अभी देखो अपनापन कहाँ पड़ा है। समझ में आया है ना? बोलो। ये लगना चाहिए हम अपने लिए केवल 4 घंटे निकाल पा रहे हैं। ये 20 घंटे इस राग के लिए हमारे बर्बाद हो रहे हैं। ये राग जल्दी से जल्दी खत्म करो। नहीं समझ में आया? मान लो आपके घर की कोई व्यवस्था खराब हो जाए, है ना, वो भी जुगाड़बाजी करी हो, पानी भरने में, कोई भी कपड़ा धोने में, भोजन बनाने में, चौका में कहीं कोई अव्यवस्थित हो जाए, है ना, कुछ चीज खराब ही हो जाए, और उसके चक्कर में रोजाना आपके 10-20 मिनट आधा घंटा खराब होते हो। समझ में आया क्या नहीं है? तो क्या कहते हैं कि भैया इसे जल्दी सही कराओ, हमारा रोज माथा खराब होता है, आधा घंटा खराब होता है, ये अच्छा नहीं है, इसे जल्दी से जल्दी सही कराओ भाई। बोलो अंदर में कितनी लगन लगती है के जैन जी? क्या समझ में आ गया? तुम्हारा गाड़ी स्कूटर खराब हो जाए बगी, और उसे धक्का मारना पड़े, और पिकअप कम ले रहा हो, बीच बीच में रुक जाता हो, भाई बहुत माथा खराब करता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, अपन टाइम से नहीं सही कराओ इसको। माने ये सब हमको ये लगते हैं कि ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन ये राग हमें ऐसा नहीं लगता है हमारा समय बर्बाद कर रहा है। बोलो इंदु जी, लगता है? समझ गए कि नहीं समझ में? राग जल्दी से जल्दी अभाव को प्राप्त हो, मुझे अपने राग रही स्वभाव की साधना करना है, आराधना करना है, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी? कब ये बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके और बस केवल अपने लिए 24 घंटा अपने लिए,
इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट। आई समझ में क्या नहीं? ये भाव तभी उपस्थित होगा, तभी ये वृद्धि को प्राप्त होगा, इसका जन्म तभी होगा जब अपने में अपनापन आएगा। ये जो मैंने आपको बात बताई ना, ये इसलिए नहीं लगता कि अभी अपने में अपनापन नहीं है, अभी देह में और देह के विषयभूत पदार्थों में सुख बुद्धि है, देह में एकत्व बुद्धि है, इसलिए ये सब अपना लगता है। आगे समय में उन विषयों से और विषयों के जो विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं और उनके जो साधन हैं और उसमें जो अनुकूल पर द्रव्य हैं, उन सबसे प्रीति होती है। लेकिन जो उनके अभाव में, राग के अभाव में निमित्त भूत हैं, ऐसे परद्रव्यों से, निमित्तों से प्रीति नहीं। बात समझिए। देखो, जो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनकी अब अंतर्दशा वो पूरे प्रकार से, सम्यक प्रकार से नहीं देख पाते। रामचंद्र जी की घटना मुझे अभी याद आ रही है ना? आप सबको मालूम है, माता सीता का जब हरण हो गया तो उनकी दशा कैसी हो गई थी? एकदम से भाव विवल हो गए। समझ गए ना? पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पहाड़ों से पूछ रहे हैं कि तुमने सीता माता को देखा है? कोई तो बताओ, कहाँ गई, किधर गई? मतलब उनको ये ख्याल नहीं, ये पेड़ बोलेंगे, पौधे बताएंगे, पहाड़ बोल सकते हैं क्या? क्या नहीं पता था उन्हें? सब पता था, लेकिन राग की पराकाष्ठा। क्या समझ में आया? धनपाल जी समझ में आया है ना? बोलो। ऐसे राग के तीव्र उदय में बहते हुए, अब मैं जो आपको असली बात बताने जा रहा हूं, उन्होंने जटायु को घायल दशा में देखा। क्या समझ में आया? तो जटायु को घायल दशा में देखते ही सीता का राग गौण हो गया और उन्होंने जटायु का समाधि मरण कराया। अब बोलो सैलू, हम अपनी छाती पे हाथ रख के देखें, हमारे लिए सामने वाले जीव के समाधि मरण कराने का वो कार्य प्रायोरिटी पर है या काम धंधा व्यापार प्रायोरिटी पर है? क्या समझ में आई बात? हम ये तो देखना है, ये राम का मोह का उदय कितना, चारित्र मोह का उदय कितना ज्यादा चल रहा है देवेन, है क्या? बोलो, समझ गए कि नहीं समझ में आया? लेकिन ये तो देखो ना कि साधर्मी वात्सल्य कितना है। बताओ, भरत चक्रवर्ती को देखते हैं कि 96,000 रानियों के बीच में रह रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, कैसे वैरागी हैं। अरे उसके बीच में रह करके भी वो अपने कर्तव्यों को नहीं भूल रहे हैं, वो अपने उस राग की कितनी निंदा गरिया करते हैं। बताओ, हे मुनिराज, जिस भरत के महल के मार्ग इतने वक्र हैं, उसके परिणाम कितने वक्र होंगे। आपके
यहाँ इस महल में चरण पड़ने का प्रसाद यही चाहता हूं कि मेरे भी परिणामों की वक्रता मिट जाए। आप आर्जव धर्म के धनी हैं, उसका कुछ लाभ मुझे भी मिल जाए। तो आपने उन भावों की निंदा गरिया है कि नहीं? अब उस चीज को जन जन से कहने की चीज थोड़ी है कि जैन जी बोलो। तो जन जन को कहने से होगा क्या? उस दोष को तो हम ही मेटेंगे ना अपने, ये दूसरे मेट देंगे। बोलो बोलो। इसलिए चिन्ह मूरद्रक धारी की मोह रीत लगत है अटापटी भजन। ये बहुत सारे, इसका भाव ऐसे नहीं है। ख्याल में आ गया? तो बात क्या थी कि जो धर्म धर्मात्मा है उनके लिए जो समय लगा, और दूसरी तरफ अपने मोही जनों के लिए जो समय लगा, क्या कहा है, वे भी मनुष्य हैं, वे भी मनुष्य, वे साधर्मी हैं, वे मोक्ष मार्ग में लगे हैं, उनको अपने आत्मा की रुचि है, उन्हें पंचेंद्री के विषय भोगों की रुचि है। अब बोलो, इस जगत में कौन अपने दिखाई दे? श्रावकाचार्य जी में बात आई है, क्या कहा? ख्याल में आया क्या नहीं आया? एक क्या बात आई है श्रावकाचार्य जी में? ये श्रावकाचार्य जी में ये बात आई है कि इस जगत में जो सच्चे हितैषी हैं, क्या क्या, वे साधर्मी जन। समझ में आया क्या नहीं आया? बोलो बता, क्या क्या? वकील जन, समझ में आया क्या नहीं आया? वे असली रिश्तेदार हैं। मेरे तो सारे रिश्ते आत्माराम से हैं। तो उस नए विवक्षा से तो मेरे रिश्तेदार वे हुए जो आत्मा के रुचिवान जीव हैं, जो आत्म भावना भाते हैं, जो आत्म कल्याण में लगे हुए हैं। ख्याल में आया क्या नहीं आया? अब बताओ, कौन अपने लगते हैं? बोलू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आत्मा से प्रीति होगी तो दर्शन से, सम्यक दर्शन से प्रीति होगी, सम्यक ज्ञान से प्रीति होगी, सम्यक चारित्र से प्रीति होगी, उनके धारकों से प्रीति होगी, उनकी चर्चा करने वालों से प्रीति होगी। क्या बताओ? ख्याल में आया ना? इस पर बैठ करके अपना बहुत ही समझ में आया ना? क्या कह रहा, क्या करना चाहिए? क्या विशुद्धि? इसका बैठ करके बहुत ही शांति के साथ में विचार करना चाहिए। देखो, जो बच्चियां विद्या निकेतन में पढ़ने के लिए आ रही हैं, चाहे वो शाश्वत धाम में पढ़ रही हैं, ब्राह्मी सुंदरी में पढ़ रही हैं, या आत्मार्थी में पढ़ रही हैं, जो बच्चे वो चाहे वो मंगलायतन में पढ़ रहे हैं, ज्ञानायतन में पढ़ रहे हैं, चेतन धाम में पढ़ रहे हैं, चाहे जहां भी पढ़ रहे हैं, ख्याल में आ गया? आज बहुत सारे संकुल पूरे देश में बन गए हैं, अनेकों संकुल बन गए। सब जगह ये भगवान का ही मार्ग की शिक्षा दी जाती है। लेकिन एक बात का विचार करना, हम यहाँ पढ़ने आ रहे हैं कि अपना आत्मा का लाभ के लिए पढ़ने आ रहे हैं।
यानी केवल पढ़ने आ रहे हैं या अपने आत्म लाभ के लिए पढ़ने आ रहे हैं? बात समझ में आ गया क्या नहीं आया? क्यों? बोलो बोलो बोलो। हम रोज यहाँ पर जूम पर बैठ करके ये स्वाध्याय सुनते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है धीरे धीरे इसका आदत बन गई और फिर जैसे समय पर चाय की हुड़क उठती है ऐसे ही ये स्वाध्याय सुनने की हुड़क उठने लग गई है? केवल सुनने की आदत नहीं बनानी है। समझ में आया क्या नहीं आया? आत्म लाभ के लिए ये सुनना है और इसका प्रमाण इस बात से निकलेगा कि सुनने के बाद गुनना होता है कि नहीं, गुनने के बाद अपने दोष ख्याल में आते हैं कि नहीं, गुण ख्याल में आते हैं कि नहीं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे गईये तजिए, ख्याल में आ गया? तो जो मैंने कल चर्चा की थी, हे भव्य, इतना ही सत्य आत्मा है जितना यह ज्ञान है, ऐसा निश्चय करके ज्ञान मात्र में ही सदा ही रति प्राप्त कर। अब इस चर्चा पे कल से आपका कितना वर्क हुआ? हिंदू जी बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बहुत बढ़िया। बोलू तुम्हारा कुछ हुआ? नहीं कर पाए? वकील चंद थोड़ा किया कि ज्यादा किया? अच्छे से बोलो, क्या कह रहा हूं? अलका जी तो कल थी नहीं मेरे ख्याल से, है ना? तो अब क्या करना है इसके लिए, सुनो ध्यान से। देखो, यहां कहते हैं कि इतना ही सत्य आत्मा है जितना यह ज्ञान है। मैंने कल कहा था आत्मा है माने अप्पा है, अप्पा माने मैं हूं। तो अब आप ये देखो कि जैसा शरीर आज है, क्या ऐसा ही शरीर पहले भी था? नहीं था। तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी था। अब ये देखो कि इतना ही सत्य आत्मा है माने अप्पा है जितना यह ज्ञान है। तो ज्ञान रूप में अभी भी हूं और ज्ञान रूप पहले भी था, तो ये व्याप्ति बैठ गई। तो ये सत्य है। वकील जी समझ में आया क्या नहीं आया? बोलो। मैं दिल्ली वासी हूं, ये सत्य है कि मैं सदा से दिल्ली में ही रहता हूं? नहीं। लेकिन ज्ञानमयी हूं, ये सत्य है। क्योंकि जब दिल्ली में हूं तब भी ज्ञानमयी हूं और बंबई में हूं तब भी ज्ञानमय हूं। तो ये सत्य है, व्याप्ति बैठी है। बोलो बता, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आप इस तरह से जब देखेंगे तो आपको ये बात ज्ञान में आएगी, विश्वास बनेगा आपका, आगम के साथ साथ युक्ति से बनेगा और फिर आपके अनुमान ज्ञान में ये बात बैठ जाएगी, पूरी तरह से भासेगी। और फिर जब उसके बल से अंतर में जाएंगे तो यहाँ पूरा ज्ञान में स्वसंवेदन होकर के ये भासेगा। ये देखो प्रत्यक्ष में ज्ञान में हूं, ज्ञान ही शरीर है मेरा, ज्ञान ही सत्ता है मेरी, ज्ञान ही कर्म है मेरा। ख्याल में आ गया ना? मैं तो ज्ञान ही ज्ञान हूं, बस उसके अलावा और कुछ। देखो, मैं पुरुष हूं कि ज्ञान हूं, मैं स्त्री हूं कि ज्ञान हूं, मैं बालक हूं कि ज्ञान हूं, मैं जवान हूं कि ज्ञान हूं। अरे जवान, बालक से जवान अवस्था हो गई, इसका ज्ञान हुआ है मुझे। मैं जवान नहीं हो गया,
क्या क्या, इस शरीर की अवस्था जवान हुई है, एक ज्ञान हुआ है। अभी शरीर की अवस्था बालक की है, एक ज्ञान है। तो उस ज्ञान के होने का मतलब ये थोड़ा ही हो गया मैं जवान हो गया, मैं बालक हो गया। शरीर में बुखार आया, एक ज्ञान हुआ है हमें, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे बुखार हो गया। बुखार हुआ वो शरीर का परिणमन है, और उसका ज्ञान वो मेरा परिणमन है। धनपाल जी ख्याल में आया क्या नहीं है? और सुनना ध्यान से, शरीर के बुखार को ये मेरा परिणमन नहीं है ऐसा जानकर वहां से तटस्थ होके, उदासीन होकर के वहां से अलग पड़ जाए और अपने कार्य में लग जाए, तो वो मेरा ज्ञान है। और एक ये शरीर के उस बुखार में ही पड़ जाए, फंस जाए, और ये जाने मुझे बुखार हो गया, उसके विकल्पों में लग जाए, तो मेरा ज्ञान कैसा? ख्याल में आ गया क्या? बोलो वकील, समझ में आया क्या नहीं? मेरा पैसा मेरे काम आए मेरा है, मेरे काम नहीं आए दूसरों के आए तो मेरा कैसा? तो ज्ञान मेरा तब है जब वो मेरे लिए होए, मेरे गीत गाए, मेरे में मेरा पना करे, मेरे 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 हित में लगे, मेरी पूर्णता में लगे। क्या समझ में आ गया? इसके लिए तू उसमें अपनापन कर, उससे प्रीति कर। समझ में आया ना? तो इससे क्या होगा? इससे तुझे संतुष्टि मिलेगी। क्या समझ में आया? देखो, पहला चरण है अपनापन करना, उसका फल है प्रीति का होना, और फिर उसका फल है संतुष्टि का मिलना। मैं आपसे बात पूछता हूं, माँ को अपने बच्चे से प्रीति होती है, वो खुद भूखा रह के उसे खिलाती है, बच्चा खा लेता है, तो माँ को बोलो संतोष होता है कि असंतोष होता है? समझ में आ गया ना? क्यों वकील चंद, ऐसा है ना? तुम्हें क्या मालूम, तुम माँ थोड़े ही हो, तुम तो पिता हो। इंदु जी का चेहरा बता रहा है। वो खुद गीले में सो के और उसे सूखे में सुला दे और वो सो जाए, तो बोलो उसे संतुष्टि है कि असंतुष्टि है? ये काय का फल है? ये प्रीति का फल है। प्रीति क्यों आए उत्पन्न हुई है? तो उसमें अपनापन है। बोलू समझ में आया कि नहीं आया? तो एक ज्ञान पद में यदि अपनापन आएगा तो उसमें प्रीति का भाव होगा। प्रीति का मतलब वकील चंद ये नहीं होगा कि अपने ज्ञान को पर में बर्बाद करे। प्रीति का मतलब होगा एक ज्ञान बार बार ज्ञान का संवेदन करे। ख्याल में आया? बोलो के जैन जी, मैं आपसे कल चर्चा आई थी थोड़ी सी, फिर मेरे ख्याल से वो ट्रैक बदल गया था कि जिससे प्रीति होती है उसकी बार बार याद आती है, जिससे प्रीति होती है उससे मिलना चाहता है, जिससे प्रीति होती है वो प्रत्यक्ष भी मिलना नहीं हो तो परोक्ष मिलता है। क्या ये तो सब जग जाहिर बात है कि नहीं है? तो अपनी प्रीति का मतलब है एक ज्ञान की प्रीति ज्ञान मात्र में है, यानी संकल्प विकल्प रहित जो ज्ञान है, मात्र ज्ञान है, केवल ज्ञान है, जहां केवल साक्षी भाव है, साक्षी भूत जगत के।
समझ में आया कि नहीं आया? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, उनका तो ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होकर के अपने में लीन है। अपना जितना भी ज्ञान है बुद्धि पूर्वक का, वो जगत को गे न बना करके स्वयं को गे बनाए और अपने में लीन हो जाए, और जगत के लक्ष्य से विकल्प नहीं उत्पन्न होए, संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं रहे। समझ में आया कि नहीं आया गोलू? क्यों निचली भूमिका में निर्विकल्प हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तुम सब वो कैसे हो जाओगे, अभी तुम गृहस्थी में कैसे हो जाओगे? अरे भैया, जहां तक हमारी पकड़ है उस पकड़ के हिसाब से हम निर्विकल्प हो गए। अब जिन विकल्पों का हमें हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो उनकी बात यहां नहीं है। के जैन जी क्या कह रहे हैं? ख्याल में आया क्या नहीं आया? तो जो बुद्धि गम्य विकल्प हैं स्थूल, वे सब शांत हो गए। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे अनुभव या को नाम। तो ये जो अनुभव ज्ञान है, ये इससे मिलने के लिए नहीं, ध्यान से सुनना बात, ये अनुभव ज्ञान भी एक पर्याय है। ये अनुभव ज्ञान किसका नाम है? कि जो ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप से मिलता है, त्रिकाली ध्रुव ज्ञान भाव से मिलता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या बोला कि समझ गए ना? जिसके अभेदता का नाम अनुभव ज्ञान है, जिसके संवेदन का नाम अनुभव ज्ञान है, तो बार बार वो अनुभव ज्ञान की तरफ जाएगा कि जिसके अनुभव का नाम अनुभव ज्ञान है उसकी तरफ जाएगा। कुछ बात समझ में बैठी? जरा बारीक बात है। आपने मैसू पाक खाया तो आपको स्वाद आया, तो स्वाद से स्वाद आएगा कि मैसू पाक से स्वाद आएगा? क्या पकड़ में आई बात? तो अब आपको मैसू पाक वेदन में आया कि वो स्वाद वेदन में आया? तो अब चाहिए तो स्वाद, लेकिन खाना पड़ेगा मैसू पाक। अब आया समझ में क्या नहीं आया? तो वेदन तो चाहिए उस पर्याय का, और पर्याय में, लेकिन वो वेदन आएगा पर्याय से नहीं। वो त्रिकाली ध्रुव जो उस पर्याय में भी पसरा है, अन्वय है, वो उसकी दृष्टि से आएगा। ख्याल में आ गया क्या नहीं? बात समझे? क्यों? मैं आपसे एक बात और कहता हूं, उसे समझना जरा। समय तो हो गया, 1 मिनट सुनो। कि वो जो एक समय पहले निर्मल पर्याय था, ये जो अनुभूति वाली पर्याय थी के जैन जी, जिसका संवेदन हुआ था, जिसमें वेदन हुआ था, अभी बाद वाली पर्याय में कि मुझे वैसा ही अनुभव चाहिए, वही सुख चाहिए। तो अब बोले वो तो पर्याय चली गई। अब बताओ क्या होगा? अब जो ये पर्याय हैं, अब इसमें आएगा कि नहीं आएगा? क्या कहा? समझे ना अलका जी क्या कह रहा? तो अब देखो, अगर किसी के थोड़ा सा ख्याल में है तो वो क्या लगाएगा बुद्धि? वो बुद्धि ये लगाएगा कि जब उस पर्याय में हो गया तो इसमें क्यों नहीं हो सकता? तो वहां क्या किया था कि वहां जिसका लक्ष्य किया था, जिसकी उपासना की थी, जिसमें अपनापन किया था, जिसकी एकाग्रता की थी, जिसमें रति की थी,
जिसमें लीनता की थी उसमें अब भी कर ले, कि वो अभी है कि नहीं है, कि वो तो त्रिकाल है, कि वो कहाँ है त्रिकाल, कहीं अलग नहीं बैठा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं। क्या शैलू, समझ में आया कि नहीं आया? वो तो हर पर्याय में अन्वय है। क्या क्या है? इसीलिए कहा है कि नित्य उद्योत रूप है। अब कसाय चक्र में तुझे नहीं दिखाई देता, कसाय दिखाई देती है, इसलिए तू कहता है वो मुझे नहीं दिखता। वो तो वहां है, ख्याल में है। तो जो सर्व में है, सर्व काल में है, सर्व क्षेत्र में है, सर्व भाव में है, पूर्ण द्रव्य में है, ऐसा जो अपना एक ज्ञान पद है, सामान्य ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव है, जो वास्तव में मैं हूं, जो मेरा स्वरूप है, हे भव्य, इतना ही सत्य है जितना ये ज्ञान है। बस यही तू है, बाकी जो है वो सब असत्य जानना। अब इसमें वे सारे 29 भाव आ गए, इसमें सारा व्यवहार का विषयभूत संयोग आ गया, पुद्गल आ गया, पुद्गल के निमित्त से होने वाली अशुद्धता आ गई। ये जो कुछ भी है ये सब असत्य है। बस जो सत्य है वो तू और तेरा स्वभाव है, और वही तू है। बस उसमें अपनापन कर, उसी से प्रीति कर, बार बार तुझे उसके ही सन्मुख रहने का, उसी में एकाग्र होने का, उसी में मगन लीन होने का, ये अंदर से है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स चालू हो जाना चाहिए। क्या जिससे प्रीति होती है, उपयोग उसकी तरफ खिंचता रहता है। खिंचता है क्या नहीं खिंचता है? तो ऐसे वो बाहर से भीतर की तरफ खींचे। कोई कर्म के उदय वसात बाहर चला जाए, फिर भीतर की तरफ, वहां रहना अच्छा नहीं लगे, अपने में रहना अच्छा लगे, तो इससे तुझे संतुष्टि प्राप्त होगी। तो उसकी चर्चा में कर। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।